आज की वीडियो की शुरुआत करूंगा। कल एक पेरेंट आए जिन्होंने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि सर मेरा बच्चा कोई भी चीज़ जब शुरू करनी होती है तो बहुत जिद करता है कि मुझे शुरू करनी है और फिर बहुत जल्दी उसको छोड़ देता है। तो क्या करें कि बच्चा उसके ऊपर टिका रहे और उसके अंदर बहुत अच्छे से वो चीज़ें सीखे। ये हो सकता है किसी म्यूज़िक के बारे में, म्यूज़िक क्लास के बारे में, कोई डांस क्लास के बारे में, कोई कंप्यूटर क्लास के बारे में, कोई कोडिंग क्लास के बारे में, जिसमें बच्चे ने बहुत जिद से शुरू की है लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करता है। क्या आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को बात शुरू करूं उसके पहले ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत स्वाभाविक है। यंग बच्चों के अंदर बहुत जल्दी चीजों को सीखने की, कैप्चर करने की जिज्ञासा बहुत आती है, लेकिन जब सीखना शुरू करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, तब वो सोचते हैं अरे ये तो मेरे से नहीं होगा और वो फिर उससे दूर भागना शुरू करते हैं। यंग बच्चों के अंदर नई आइडियाज आने, नई सीखने की इच्छा होना बहुत स्वाभाविक है। ये पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। लेकिन मुझे पता है तो क्या उनको जल्दी चेंज करने दें? नहीं करना है। मैं उसकी बात पे आऊंगा और पहले समझिए उनको नए आइडियाज आएंगे। वो करना क्या है? दो तरह से बात करूंगा। दो तरह के पेरेंट होते हैं। पहले एक पेरेंट की बात करता हूं जो बच्चों को एक साथ बहुत सारी चीजें सिखाना चाहते हैं। उसको पढ़ाई भी करनी है, फुटबॉल के लिए भी जाना है, म्यूजिक के लिए भी जाना है, डांस के लिए भी जाना है। ये बड़ा डेंजरस है। बच्चों को सबसे पहले हम चाहते हैं कि फोकस करे, और हम ही अगर 10 चीजों में डालेंगे तो बच्चा कहीं पे भी फोकस करेगा नहीं। हमको कोशिश ये करनी है एक टाइम पे एक एक्टिविटी के अंदर उसको डालिए। बच्चा मन भी करता है तो उसको बोलना नहीं पहले इसको एक लेवल तक तू लेके जा, फिर बात करें। वो मैं सेकंड स्टेज में आ रहा हूं, बट पहला स्टेज ये है बच्चे को एक साथ 5-7 अलग तरह की एक्टिविटी नहीं कराएं। ये हो सकता है जब मेरा बेटा म्यूजिक सीख रहा है, मैं कई बार मेरे बेटे का एग्जाम्पल देता हूँ, वो म्यूजिक सीख रहा है तो म्यूजिक में अंदर ड्रम्स भी सीख रहा है, तबला भी सीख रहा है, जेम्बे भी सीख रहा है और म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीख रहा है। ये सब एक ही चीज है, लेकिन उसको मैं म्यूजिक भी सिखा रहा हूँ, स्पोर्ट्स भी करवा रहा हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स का पर्पस अलग हो सकता है, नहीं बोलता म्यूजिक और स्पोर्ट्स नहीं करवाना चाहिए। स्पोर्ट्स उसको मैं प्रोफेशनली नहीं सिखा रहा हूँ, स्पोर्ट्स उसकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए करा रहा हूँ। दैट्स पॉसिबल। तो स्पोर्ट्स में मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, म्यूजिक में एक्सपेक्टेशन को एक लेवल तक आगे जाए, प्रोफेशन बनाए नहीं, वो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। पहला अलग एक्टिविटी अगर कराते हो तो सब में परफेक्शन या सब में बहुत अच्छा कर जाए, ये आशा से नहीं करना है। उसका इंटेंशन क्लियर करके चलना है। जैसे मेरे बच्चे के लिए स्पोर्ट्स है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, म्यूजिक है उसके पैशन, उसकी हॉबी, उसके सीखने के लिए। ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरी बात कर रहा हूं ऐसे पेरेंट्स के लिए जो सच में फोकस्ड है, एक आध चीज उसको बच्चे को देते हैं लेकिन वो भी बच्चा नहीं करता है। तो उसके लिए पहले ये समझिए, बच्चे को जब भी कोई एक एक्टिविटी आपने ज्वाइन करवाई है तो उसको उसका ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। ग्रुप मतलब सबसे ज्यादा ड्राइव करेगा उसको एक जैसे माइंडसेट वाले लोग। तो उसको ये आपको कोशिश करनी है कि जैसे ही वो सपोज को म्यूजिक सीख रहा है, शायद फुटबॉल सीख रहा है, शायद क्रिकेट सीख रहा है, शायद डांस सीख रहा है, तो सपोज डांस हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, तो आपके बच्चे को डांस का एकदम जोरदार पैशन हुआ है, उसको करना है डांस, तो डांस क्लास में ज्वाइन कराया। फिर उसको ऐसे दोस्त बनवाइए, चाहे वो टीचर्स हो सकते हैं, कोई अंकल आंट हो सकते हैं जिनको डांस में इंटरेस्ट है। वैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना होना बहुत जरूरी है। क्यों? सेम इंटरेस्ट के लोग होंगे तो उसका वो इंटरेस्ट नर्चर करते रहेंगे। दूसरा स्टेप, उस इंडस्ट्री में जो बेस्ट लोग हैं उससे बच्चे को टाइम टू टाइम मिलवाइए। जो अच्छे डांसर्स है, जो प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं, जैसे हॉबी अच्छा कर रहे हैं, जिनको सच में मजा आ रहा है। क्योंकि डांस वाइज मैं नहीं जानता हूं ना, तो मुझे लगता है डांस में क्या है, बेकार है डांस, ये तो खैर टाइम पास है। लेकिन जो डांस में अपना करियर बना के बैठा है ना, वो अलग तरह की बात करेगा। जिसको डांस का सब में बहुत अच्छा हॉबी है या पैशन है, वो अलग तरह की बात करेगा। तो पहला स्टेप है बच्चे को अच्छी जगह पे सीखने भेजिए और उसको ऐसे लोगों से सराउंड कर दीजिए जो उसको उस चीज में नर्चर करे। तीसरा है उसको बेस्ट ऑफ द कोचेस, बेस्ट ऑफ द ट्रेनर के पास ट्रेनिंग दिलवाइए। कई बार हम क्या करते हैं, वहां कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जो बेस्ट ट्रेनिंग देता है ना, वो बेस्ट अलग तरह की बातें करता है, वो अलग तरह से चीजें सिखाता है, प्लस अलग तरह के विजन दिखाता है। और जब हम एवं किसी के पास बेचते हैं तो उतनी चीजें कई बार उसको सही नहीं मिलती है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, उसको ट्रेन करना है। दूसरा, उसका ग्रुप बनाना है। तीसरा, जब बच्चा शुरू करता है उसी टाइम बच्चे को बोल के रखिए कि तेरा ये प्रोजेक्ट है जो शुरू किया है,
उसको तू बोल 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, तो छोड़ नहीं सकता। वो शर्त डाल के शुरू कीजिए। क्यों? ये पॉसिबल है कि बच्चे ने डांस शुरू किया और 2 महीने बाद वो थकेगा, बोले मुझे डांस नहीं करना है, लेकिन पहले से आपने क्लियर किया है कम से कम 6 महीने तक तो इसको छोड़ नहीं सकता, तो बीच में छोड़ेगा नहीं। इससे बच्चे की आदत डेवलप होती है कि जो चीज़ मैं कमिटमेंट के साथ शुरू करता हूं मिनिमम मुझे इतना तो करना पड़ेगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पॉसिबल है 6 महीने बाद बच्चा बोले मुझे को इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ओके। कई बार मैंने ऐसा अलग वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू फाइंड पैशन ऑफ योर चाइल्ड, जिसकी लिंक ऊपर दी गई है, उसमें आप देखेंगे तो बच्चे की पैशन कैसे मिलती है। और आपको ये समझना है कि बच्चे को अलग अलग चीजें ट्राई करने दीजिए, बट मन मर्जी से कभी भी शिफ्ट करने की परमिशन नहीं है। कुछ कंडीशन फुलफिल हो तो ही वो शिफ्ट कर सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये पैशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। सो यही मुझे शेयर करना था इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए।